हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि पेज नंबर 122 पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड मौर्य स्पोर्ट्स क्लब के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है या इसे बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये रिसिप्ट साइड है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, प्रिपेयर करना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 2020। ठीक है बेटा, तो करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर जो है वो है 2019 और 2020, प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का बहुत अच्छा एडजस्टमेंट सब दिए हुए हैं। तो प्लीज़ ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, अच्छे से देखोगे तो पूरा जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। पूरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। देखो लायबिलिटी में कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से एक्स्ट्रा लोन लिया हुआ है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मशीनरी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर देखो इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, देखो एसेट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्लीज़ आप ध्यान रखना जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ। इसके अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है और आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है। ठीक है बेटा, देखो ये लायबिलिटी साइड है, तो मतलब क्या है, ये सैलरी है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च को, ये आउटस्टैंडिंग है। तो नेक्स्ट ईयर जैसे ही आएगा तो सैलरी का तो पेमेंट होगा ही होगा। ठीक है बेटा, ये सब्सक्रिप्शन है, मतलब क्या है, ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 8000 रुपीज़। ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम है, मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अभी इसका कुछ एडजस्टमेंट रहेगा कि ये 8000 जो पेंडिंग था उसमें से फुल 8000 मिल गया है कि या कुछ पेमेंट इसमें से हाफ मिला है या थोड़ा मिला हुआ है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड मतलब क्या है, देखो ये कौन सा बैलेंस शीट है, देखो यार ये लास्ट ईयर का बेटा, देखो ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। ठीक है, तो लास्ट ईयर में पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया, लास्ट ईयर में ही प्रीपेड कर दिया, तो मतलब ये क्या करंट ईयर के रिगार्डिंग पेमेंट हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है, देखो एसेट में है। ठीक है, तो लॉकर रेंट मतलब क्या, देखो मौर्य स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लॉकर वगैरह सब रहते हैं, जो भी प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं या जो भी मेंबर्स वगैरह सब रहते हैं तो उनको लॉकर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अपना सब सामान रखने के लिए, तो उनसे रेंट मिलता है। तो वो लॉकर रेंट 500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, मिलना चाहिए था लास्ट ईयर में लेकिन नहीं मिला, तो इस ईयर में देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी देखो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट देखो किस चीज़ की रिसिप्ट दी हुई है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन है, इंट्रेंस फीस टोटली इसमें लिखा है कैपिटलाइज करना है, फुल डोनेशन जो है वो भी कैपिटलाइज करना है। और देखो यार ये लॉकर रेंट है, ये मिला हुआ है 1500 रुपये लॉकर रेंट मिला हुआ है। तो ये लॉकर रेंट में देखो फर्स्ट पहले हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट में क्या है, सबसे पहले पेमेंट हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में था तो उसका इधर पेमेंट कर दिया। फिर सैलरी का पेमेंट है। ठीक है, देखो लास्ट में सैलरी आउटस्टैंडिंग भी था, सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग भी है। ठीक है, और यहाँ पे 17,500 सैलरी का पेमेंट किया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी है। प्रीपेड मतलब करंट ईयर का, अपना ये जो करंट ईयर 1920 उसका तो 2000 ऑलरेडी पेमेंट भी हो चुका है, लास्ट ईयर ही पेमेंट कर दिया, और इस ईयर में और एक्स्ट्रा 11,000 और पेमेंट किया है। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, फर्नीचर, और ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का।
चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो भी एडजस्टमेंट है उन सबका दो दो इफेक्ट करना है, और ये जो भी रिसिप्ट और पेमेंट साइड है उन सबको सिर्फ ट्रांसफर करना है इनकम, एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन का है, तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग इधर नंबर 1 डाल देते हैं बेटा। सेकंड क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम का देखो एडजस्टमेंट भी है, पेमेंट भी किया हुआ है, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग है, तो इन तीनों को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन है, इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, क्या है सॉरी डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, फर्नीचर का परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फर्नीचर देखो इधर पेमेंट करके एक्स्ट्रा में, तो इधर पेमेंट भी है, वहाँ ओपनिंग भी है फर्नीचर। लॉकर रेंट, फिर से लॉकर रेंट आ गया, ठीक है, तो लॉकर रेंट रिसिप्ट में भी है, एडजस्टमेंट में भी है, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी है, ठीक है। तो लॉकर रेंट का नंबर 4, तो नंबर 4 यहाँ पे डाल देते हैं। चलो अभी क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से अपनी बुक ले लो, अपने नोटबुक ले लो, पेन पेंसिल सब ले लो, फटाफट मार्किंग कर लो, एडजस्टमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो और बैलेंस शीट बना लो, ठीक है बेटा। चलो इनकम एक्सपेंडिचर आप लोगों ने बना लिया, इनकम एक्सपेंडिचर बना लो, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ मौर्या स्पोर्ट्स क्लब थाने, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 1920 जो है वो हमारा करंट ईयर है, ठीक है। मौर्या स्पोर्ट्स क्लब के लिए 1920 करंट ईयर है। डेबिट साइड लिखना, क्रेडिट साइड लिखना, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनर कॉलम आउटर कॉलम, और ये अमाउंट का सिंबल, ठीक है। एक्सपेंडिचर अकाउंट का मार्किंग कर लिया, ये जो लाइनिंग वगैरह है वो सब कर लिया आप लोगों ने। अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोग बैलेंस शीट कर लो, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटी, एसेट, इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है बेटा। बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है यहाँ पे, एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट है उन सब के लिए हम 2 से 3 मतलब प्रॉपर, इसमें थोड़ी ज़्यादा लाइन छोड़ना क्योंकि एडजस्टमेंट है वो 3 जगह के ऊपर है। स्टार्ट करें बच्चा, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले है इधर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी में था, बैंक ओवरड्राफ्ट देखोगे तो इधर लायबिलिटी में है, ठीक है। ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, मतलब ये लोन लिया हुआ था बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 टाइप ऑफ लोन, और इसका पेमेंट कर दिया हुआ है। तो ये देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर इधर अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 और इसलिए इसमें से पेड कर दिया इसको, ठीक है, 38,000, इसके लिए ये करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर हो गया। इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से है। सैलरी का पेमेंट किया हुआ है 17,500, ठीक है, सैलरी का पेमेंट है 17,500। तो यहाँ पे हम बैलेंस एक्सपेंडिचर की साइड में जाएंगे, सैलरी 17,500 लिख दिया इनर कॉलम में, ठीक है। अभी देखो इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, इसके लिए आप प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा लाइन छोड़ दो, हम देखेंगे जब एडजस्टमेंट का करेंगे ना तभी, अभी तो हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है 11,000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आप प्लीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में लिखिए, और इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आप 4 to 5 लाइन छोड़ दो। रीज़न उसका क्या है, एडजस्टमेंट में भी है और लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें भी है, ठीक है। बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है 1,400, इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है 1,400, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1,400 इंटरेस्ट, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। एक्सपेंडिचर की साइड में 1,400 इंटरेस्ट का पेमेंट है, ठीक है। फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस किया हुआ है 4,200 रिफ्रेशमेंट, ठीक है, ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है। 4,000 स्पोर्ट्स क्लब है ये, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के टाइम पे जो भी रिसर्च चाय पानी का इन सब का एक्सपेंस रहता है वो सब चीज़ें, ठीक है बेटा। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस उसी को बोलते हैं, चाय वगैरह कोल्ड ड्रिंक इन सब का खर्चा, ठीक है। 4,200, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। सीधा आउटर कॉलम में हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर की साइड में, लिख लिया। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, ये पेमेंट किया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा फर्नीचर लिया हुआ है 30,000 का, देखो 30,000
और 15,000 जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में है। ये देखिए, ये ओपनिंग है फर्नीचर का, तो 15,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में से लिया, 15,000 प्लस 30,000 परचेज किया, तो टोटल इस ईयर का 45,000 फर्नीचर है। ठीक है बेटा। चलो अभी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, कैश इन हैंड 6,500, कैश एट बैंक 20,000। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 20,000 एसेट साइड में। ठीक है। चलो पेमेंट साइड कंप्लीट हो गया है। अभी रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड में ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का कुछ भी एंट्री नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन है 1,05,000, इतना टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। तो इनकम की साइड में इनर कॉलम में लिखेंगे हम, क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट है। आप प्लीज़ 4 से 5 लाइन छोड़ दो। 1,05,000 4 to 5 लाइन छोड़ दो बेटा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है उसमें भी है और एडजस्टमेंट में भी इसके है, तो 4 to 5 लाइन आप छोड़ दो बच्चा। इंट्रेंस फीस फुल्ली कैपिटलाइज है, तो फुल्ली कैपिटलाइज है तो जो कैपिटल फंड है उसमें लिखेंगे। तो कैपिटल फंड इंट्रेंस फीस 9,300, लोकल रेंट 1,500, तो लोकल रेंट रिसिप्ट है। ठीक है। तो लोकल रेंट 1,500 एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी है और यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है इसका। ठीक है। इसके लिए भी आप 4 to 5 लाइन छोड़ दो। डोनेशन भी फुल्ली कैपिटलाइज है, तो वापस से हम लोग कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में सीधे लिख देंगे 800 रुपीज़। ठीक है। तो हमारा रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, टोटल जो भी कुछ इसमें ट्रांजैक्शन है वो सब के सब उसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है। अभी हमारा पूरा ध्यान जो रहेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऊपर और जो भी एडजस्टमेंट है उन सब के ऊपर। ठीक है बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। अभी देखो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 1,05,000 का। ठीक है। ध्यान दे रहे हो आप लोग। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 1,05,000 का रिसीव्ड हुआ है। अभी एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, हमारा ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, 2019 और 20, 1,05,000। ठीक है। 1,05,000 सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3,000 फॉर 18 और 19। 18-19 क्या है, देखो 19-20 हमारा करंट ईयर है, तो लास्ट ईयर क्या है 2018 और 2019। 2018-19 का क्या मिला हुआ है 3,000, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, देखो 18,000 8,000। लास्ट ईयर में ये 8,000 रिसीव्ड होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 8,000 आउटस्टैंडिंग। ये 8,000 जो है वो लास्ट ईयर में ही मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, इसके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया। अच्छा, ये 8,000 में से जो करंट ईयर में ओनली 3,000 ही रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इंक्लूड्स 3,000 रुपीज़। तो ये जो 3,000 है वो 8,000 वाला है। ठीक है। 8,000 में से 3,000 रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। और ये जो 3,000 है वो लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का नहीं है। ठीक है। तो ये जो करंट ईयर में 1,05,000 रिसीव्ड हुआ है उसमें से 3,000 हम माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 3,000 हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 1,05,000 जो रिसीव्ड हुआ है उसमें से 3,000 जो है वो लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का नहीं है। ठीक है। तो 3,000 माइनस करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, ये 3,000 लास्ट ईयर का है। ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो 8,000 है वो बैलेंस शीट में है, देखो बैलेंस शीट में है। अगेन इसका 5,000 और पेंडिंग है अमाउंट। ठीक है बेटा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18 और 19 यहाँ पे क्लियरली हम लोग ईयर वगैरह सब मेंशन करेंगे, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। 8,000 उसमें से 3,000 मिल गया है और 5,000 अभी और मिलना बाकी है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19 एंड 20 वॉज 14,000। देखो 19 एंड 20 ये हमारा करंट ईयर है, 19 एंड 20 करंट ईयर है बेटा, 19 एंड 20 करंट ईयर है। तो करंट ईयर का 14,000 और पेंडिंग है, अभी तक 14,000 और नहीं मिला है।
मतलब मिलने वाला है। ये 14,000 जो है वो करंट ईयर का इनकम है, तो हम 14,000 1,05,000 में 14,000 ऐड करेंगे। ठीक है, 14,000 हम ऐड करेंगे कि ये करंट ईयर का है, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, और 14,000 हम यहाँ पे शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 14,000, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा कि हमें इन फ्यूचर ये मिलेगा। क्लियर हो गया। 1,05,000 प्लस 14,000 1,19,000, इसमें से ये जो 3,000 है वो लास्ट ईयर का रिसिप्ट था, इसके लिए माइनस किया, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का जो इनकम है वो 1,16,000। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2, ऑन 31 मार्च 2020 करंट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 2,500। ठीक है, अभी देखो ये हमारा करंट ईयर है, देखो ये करंट ईयर है। करंट ईयर में भी हम लोगों ने प्रीपेड मतलब एडवांस में पेड कर दिया 2,500। अभी देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का टोटल पेमेंट कितना है? 11,000। देख लो बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम का टोटल पेमेंट कितना किया है करंट ईयर में? ये करंट ईयर का पेमेंट है, करंट ईयर में 11,000 टोटल पेमेंट किया है। इसमें से हमने 2,500 जो है ना वो नेक्स्ट ईयर एडवांस में पेमेंट कर दिया है। किस चीज़ का एडवांस में पेड किया है? नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मतलब 2020-21 का। ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर दिया है, एडवांस में पेड कर दिया नेक्स्ट ईयर मतलब 2020-21 का 2,500। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल है 11,000, 2,500 हम लोग ने एडवांस में पेड किया है। देखो यहाँ पे लिखा है हम लोग ने ये टोटल पेमेंट किया हम लोग ने करंट ईयर में 2,500 जो है वो एडवांस पेमेंट है नेक्स्ट ईयर का, इसीलिए उसको बोलते हैं प्री में पेड कर दिया, पहले से ही पेड कर दिया है, प्रीपेड। ठीक है, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है मतलब क्या, वो वेडिंग से पहले का शूट। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी बोलते हैं प्रीपेड, ईयर से पहले, ईयर जब करंट ईयर से पहले। क्लियर हो गया? तो करंट ईयर का टोटल पेमेंट कितना है माइनस करेंगे तो 8,500 जो है वो करंट ईयर का पेमेंट है। समझ में आ गया? अभी देखो अगर हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखेंगे तो लास्ट ईयर में भी ऐसे ही हुआ था कि जो करंट ईयर का 2,000 का पेमेंट है वो लास्ट ईयर में ही पे कर दिया था। क्लियर हो गया? ये जो 2,000 है वो करंट ईयर मतलब 19 और 20 ये हमारा करंट ईयर है। इस करंट ईयर का पेमेंट जो है ना वो लास्ट ईयर में ही हो गया था, तो लास्ट ईयर के लिए तो ये प्रीपेड है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए यहाँ पे ऐड करेंगे कि ये जो है हमने पेमेंट कर दिया था लास्ट ईयर में, लेकिन है किस चीज़ का? ये करंट ईयर का। तो करंट ईयर का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 10,500। क्लियर हो गया? ठीक है, और अभी देखो ये जो 2,500 है वो एसेट में जाएगा कि ये हमने एडवांस में पेड कर दिया है, प्रीपेड मतलब एडवांस में पेड किया हुआ है। ठीक है, करंट नेक्स्ट ईयर का जो है वो एडवांस में अभी से ही पे कर दिया है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 3,000, तो डेप्रिशिएट करेंगे फर्नीचर को। ये तो बहुत ही ईजी है। ये ओपनिंग था हमारा फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज किया 45,000 का टोटल है, और 3,000 से फर्नीचर का वैल्यू जो है वो डाउन हो गया। क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, तो आउटर कॉलम में 42,000, 3,000 जो है वो लॉस है, एक्सपेंस है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एक्सपेंडिचर की साइड में लिखेंगे 3,000 रुपीज़। क्लियर? बहुत ईजी। नंबर 4 जो है वो है लॉकर रेंट। लॉकर रेंट करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग है 400 रुपीज़। ये 400 लॉकर रेंट मतलब हमें रिसिप्ट होने वाला था, ये इनकम है। मोरिया स्पोर्ट्स क्लब के लिए लॉकर जो है वो इनकम है, 400 रुपीज़ मिलने वाला था लेकिन नहीं दिया अभी तक। ठीक है, तो अभी देखो लॉकर रेंट 1,500 रुपये, ये देखो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है 1,500 रुपीज़। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है
तो टोटल हो गया 1900 रुपीज़। क्लियर है। और इसके अंदर से ये देखो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500 रुपीज़ जो है, यह आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है लास्ट ईयर का, कि लास्ट ईयर में भी 500 जो है वो मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो अभी इसमें से माइनस करेंगे कि सबसे पहले तो ये 500 रुपीज़ है वो पहले आएगा। ठीक है, तो ये 500 रुपीज़ माइनस किया तो इस ईयर का लॉकर जो रेंट है वो 1400 है। ठीक है, तो हमारे जो भी एडजस्टमेंट हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। लायबिलिटी साइड, पेमेंट साइड सब कंप्लीट हो गया है। हमारे यहाँ पे सैलरी का भी था, देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी तो सबसे पहले लास्ट ईयर का जो है वही पेमेंट होगा। टोटल पेमेंट हुआ है 17,500, इसमें से 4,000 जो लास्ट ईयर का था वो पहले पेमेंट करेंगे, तो करंट ईयर का सैलरी जो है 13,500। ठीक है बेटा, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं। कैपिटल फंड, यहाँ पे हम कैपिटल फंड लिखेंगे 16,400, ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल फंड का। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया है, ये देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में किया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस कर दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो वो तो सबसे पहले ही पेमेंट होगा। ठीक है, चलिए मशीनरी है एसेट साइड में, तो मशीनरी के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है और मशीनरी में कुछ न्यू परचेज भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 69,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आप लोग कर रहे हो ना अच्छे से? सब्सक्रिप्शन का हम लोग ने लिख लिया है, 8,000 जो सब्सक्रिप्शन था उसमें से 3,000 रिसीव्ड हो गया है, 5,000 और पेंडिंग है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस का भी हम लोग ने कर लिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस का। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस का किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस का यहाँ पे किया था। ठीक है, ये जो 2,000 है वो लास्ट ईयर का था तो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, फर्नीचर ऑलरेडी डन, कैश इन हैंड लिख दिया है, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 500 है वो भी कर दिया है। ये देखिए 500 जो है लास्ट ईयर का ये इस करंट ईयर में मिल गया, इसके लिए माइनस किया, और 400 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कैश इन हैंड 6,500 और 20,000 क्लोजिंग बैलेंस है। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ भी इस क्वेश्चन का नहीं रहा है। ठीक है, अभी टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 1,17,400, और इसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस करेंगे तो 84,800 जो है वो सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्रेडिट साइड जो है ग्रेटर है डेबिट साइड से, तो 84,000 ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल फंड में, ट्रांसफ़र करेंगे किधर? कैपिटल फंड में 84,800 कैपिटल फंड ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 84,000। ठीक है, सरप्लस, तो कैपिटल फंड ओपनिंग प्लस सरप्लस प्लस एंट्रेंस फीस प्लस डोनेशन सब कैपिटलाइज हुआ है, तो इसका जो टोटल आता है 1,59,400 है। ठीक है, अभी एसेट और लायबिलिटी को टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड तो ओनली वन अमाउंट है 1,49,400, और ये सब टोटल करेंगे तो उसका भी टोटल आता है 1,49,400। प्लीज़ यहाँ पे टोटल लिखना नहीं भूलना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या डाउट है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी उसको। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के पास में ज़रूर शेयर करना। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक कर देना बेटा। थैंक यू सो मच।